अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जो मुल्क की अफसोसनाक सूरत हाल है और जो बेचैनी है, जो अजीब से कवानीन बन रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह दो फरीकों की लड़ाई है। वो एक फरीक है इमरान खान और दूसरी फरीक है इस्टेब्लिशमेंट, और उसका नुकसान रियासत को हो रहा है। आइए ज़रा देखते हैं कि इस लड़ाई में इस्टेब्लिशमेंट ने क्या पाया और क्या खोया। आपको पता है कि 40 साल से करप्ट ख़ानदान नवाज शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली मुख्तलिफ औकात में हुकूमतों में रही। इन लोगों को अवाम ने जब मुस्तरद किया तो तीसरी कुव्वत आ गई जो इमरान खान की शक्ल में थी। उनके साथ भी इस्टेब्लिशमेंट के मामलात ख़राब हो गए तो उनकी हुकूमत जनरल बाजवा ने ख़त्म की, और फिर उसके बाद जो इक़दामात हुए वो तारीख़ का हिस्सा है। लेकिन मेरा इस वक्त जो राय मैं देना चाहता हूँ वो इस पे चाहता हूँ कि क्या जरदारी और शरीफ ख़ानदान को मुसल्लत करके इस्टेब्लिशमेंट को कोई फ़ायदा हुआ? मेरे ख्याल में तो नहीं। फ़ायदा किसको हुआ? फ़ायदा हुआ शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान को। उनके अरबों रुपए के करप्शन केसेस माफ़ किए गए, उनके नेब कवानीन बंदूक के ज़ोर से बदलवाए गए और उन सब को माफ़ी दिलवाई गई। फिर इलेक्शन कमीशन और काजी फायजीसा की सहूलतकारी के साथ इलेक्शन पे डाका डाला गया। शरीफ ख़ानदान मुस्लिम लीग नून 17 सीटों के साथ वज़ीर आज़म की सीट पे बैठे हुए हैं, और जरदारी ख़ानदान पीपल्स पार्टी 26 सीटों के साथ सदारत के ओहदे पे बैठे हुए। और जिन लोगों ने आवाम के वोटों से मुंतखब हुए, सबसे बड़ी पार्टी थी, उसको हुकूमत से भी बाहर किया गया ज़बरदस्ती 2 नंबर तरीके से, और उन लोगों को सिस्टम से भी बाहर करने की कोशिशें कर रहे हैं जिसमें अभी तक वो नाकाम है। लेकिन इस सब के फ़ायदा तो सिर्फ शरीफ ख़ानदान और जरदारी को हुआ, नुकसान किसका हुआ? इस्टेब्लिशमेंट और रियासत का। क्योंकि मोहब्बत जो हम अपने अफवाज से करते हैं, अपनी रियासत से लोग करते थे, उसमें बहुत बड़ी दरार आई है। और ये सिर्फ इस वजह से हुआ है कि इमरान खान की दुश्मनी में हम न जायज़ देख रहे हैं न नाजायज़ देख रहे हैं। खुदारा अब भी हर मुहिब वतन पाकिस्तानी इस सूरत हाल से इंतहाई परेशान है कि जो हमारे इदारे हैं उसकी जो क्रेडिबिलिटी ख़राब हो रही है, इसका नुकसान रियासत को होगा, रियासत कमज़ोर होगी। अब भी अगर हम होश से काम लें और इस मामले को यहीं पे रोक के कोई दरमियानी रास्ता निकाल दें तो हम रियासत को बचाने में कामयाब हो सकेंगे। वरना जिन इदारों पे अवाम का एतमाद न हो, उन रियासतों का आगे चलना मुमकिन नहीं होता। अल्लाह पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। और आप कमेंट कीजिएगा कि इस लड़ाई में फ़ायदा किसका हुआ और नुकसान किसका हुआ। सोचिए, सोचना जुर्म नहीं है।